फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। हम सभी जानते हैं कि द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था और इसी कारण से उन्हें यज्ञसेनी भी कहा जाता है और वह राजा द्रुपद की पुत्री थी और 5 पांडवों की पत्नी थी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि द्रौपदी ने क्यों दिया श्राप कुत्तों को? चलिए जानते थे क्या बात वजह है। महाभारत काल में द्रौपदी ने कई ऐसे श्राप दिए जिन्हें आज तक लोग भुगत रहे हैं। उन्हीं में से एक श्राप द्रौपदी ने कुत्तों की प्रजाति को भी दिया था। जी हाँ, सुनने में बेहद अजीब है, लेकिन कुत्तों को भी द्रौपदी द्वारा श्राप मिला हुआ है जिसे वे आज भी भुगत रहे हैं। ऐसे में आज का हम आपको बताएंगे कि क्या है वो श्राप और क्या है वो घटना महाभारत से जुड़ी। महाभारत कथा के अनुसार द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन ने जीत हासिल की। तब वह द्रौपदी को सभी 5 भाई अपनी माता कुंती के पास आशीर्वाद दिलाने ले गए। उस समय माता कुंती भोजन पकाने में व्यस्त थी। ऐसे में उन्होंने बिना देखे बोल दिया कि जो भी लाए उसे आपस में बांट लो। माता की बात का मान रखते हुए द्रौपदी ने 5 पांडवों की पत्नी बन गई। इसी कारण वह पांचाली कहलाई। अब उन्हें 5 पतियों के साथ मर्यादा का पालन करना था। ऐसे में उन्होंने एक रास्ता निकाला कि जब भी कोई भाई उनके कक्ष में जाए तो वह अपना जूता उस कक्ष से बाहर निकाल दे, जिससे कि जब दूसरा भाई उनके कक्ष में प्रवेश करे तो वह जूता देखकर रुक जाए। ऐसे में सभी ने उस मर्यादा का पालन करेंगे। की घटना है, जब द्रौपदी युधिष्ठिर से मिलने उनके कक्ष में आए, तभी द्रौपदी ने कक्ष में अर्जुन ने भी प्रवेश किया। उस वक्त द्रौपदी और युधिष्ठिर को साथ देख अर्जुन को लज्जा महसूस होने लगी। वहीं युधिष्ठिर और द्रौपदी को भी लज्जा का सामना करना पड़ा। ऐसे में जब अर्जुन बाहर निकल गए तो उनके पीछे पीछे द्रौपदी और युधिष्ठिर भी गए। तब द्रौपदी ने अर्जुन से पूछा कि क्या तुमने युधिष्ठिर का जूता नहीं देखा? तो अर्जुन ने मना कर दिया। इसके बाद द्रौपदी और पांडव जूता ढूंढने लगे। वह जूता एक कुत्ते के पास मिला जो उनके साथ खेल रहा था। ऐसे में द्रौपदी ने कुत्ते को श्राप दिया कि उसे कलयुग में क्षुधा कारण आ जाएगा और दर दर भटकेगा और इसी कारण से कुत्ते जो हैं खुले में सहवास करते हैं। चलिए हम जानते हैं कि द्रौपदी को किस शर्त पर दांव पे लगा बैठे थे धर्मराज युधिष्ठिर। कई सालों बाद दुर्योधन के मन में क्या हुआ? महाभारत में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर क्यों लगाया था? महाभारत कथा के अनुसार चौसर के खेल में पांडव अपना सब कुछ हार बैठे थे। धर्मराज युधिष्ठिर को समझ नहीं आ रहा था कि वह इसे खेलने में वापस कैसे करे और सब कुछ कैसे हासिल करे। इसके बाद दुर्योधन ने अपनी योजना को पूरा करने के लिए युधिष्ठिर के सामने ऐसी मांग रखी जिसे मानकर युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। महाभारत में द्रौपदी को दांव पर लगाना एक ऐसी घटना है जिसकी निंदा आज कलयुग में भी की जाती है। द्रौपदी को दांव पर लगाने के बाद उनके साथ जो भी अमानवीय व्यवहार हुआ उसका जिम्मेदार दुर्योधन या कौरव से ज़्यादा पांडवों को ठहराया जाता है। महाभारत की कहानी जानने वाले लोगों का कहना है कि द्रौपदी को दांव पर लगाना एक अनैतिक कदम तो था ही, इसके साथ ही यह चौसर के खेल के नियमों का भी उल्लंघन था। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कैसे इसका जवाब कि जब पांडव खुद को जुए में हार चुके थे तो उनके पास द्रौपदी को दांव पर लगाने का अधिकार ही नहीं बचा था, क्योंकि वह सभी दुर्योधन के दास बन चुके थे। कई बार लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी को क्यों दांव पे लगाया? दुर्योधन ने उस वर्चस्व की भावना थी। वह अपने फैसलों को हमेशा सबसे ऊपर रखता था। उसे अपनी माँ गांधारी ने बहुत स्नेह था, लेकिन दुर्योधन अपनी माँ को हमेशा ही एक कमज़ोर महिला समझता था। इसलिए गांधारी के समझाने बुझाने पर भी उनकी बातों या फैसलों को अनदेखा किया करता था। दुर्योधन ने भानुमति नाम की राजकुमारी से भी उसकी मर्जी के बिना विवाह किया। तो दुर्योधन का पुरुष अहंकार इतना बढ़ गया था कि किसी स्त्री की नाव भी उसे आहत कर जाती थी। दुर्योधन द्रौपदी से संबंध की इच्छा भी रखता था, लेकिन द्रौपदी किसी साहसी महिला के सामने और चक्रवर्ती सम्राट
की पत्नी होने के नाते दुर्योधन की कामना पूरी नहीं हो पाई, इसलिए उसने फैसला किया कि एक दिन वह द्रौपदी से अपने अपमान का बदला लेगा, क्योंकि जब वह इंद्रप्रस्थ गया था तो अनजाने में ही पानी में गिर गया था, जिसमें द्रौपदी ने ये शब्द उनके अनायास मुँह से निकल गया, अंधे का पुत्र अंधा, जो कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक था, जिसके कारण वह किसी भी तरीके से द्रौपदी से बदला लेना चाहता था। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।